Good morning students and welcome to Hindi's class. Today we are going to read our grammar's topic Ling. बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और लिंग समझिए। अध्यापक, मुर्गा, अध्यापिका, मुर्गी। इन चित्रों में अध्यापक, मुर्गा पुल्लिंग है और अध्यापिका तथा मुर्गी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन जेंडर और पुल्लिंग मतलब मैस्कुलिन जेंडर। अध्यापक पुल्लिंग है जबकि अध्यापिका स्त्रीलिंग है। मुर्गा पुल्लिंग है जबकि मुर्गी स्त्रीलिंग है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जिस नाम को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष का नाम है और जिस नाम को पढ़ के पता चलता है कि ये स्त्री का नाम है, लड़की का नाम है, तो उसे हम कहते हैं लिंग। सुंदर होता है। देखो, बैल खेत जोत रहे हैं। उधर ग्वाला गाय का दूध निकाल रहा है। वह कौन है जो दूध लेकर जा रही है? वह ग्वालिन है। ग्वालिन किसे कहते हैं? जो व्यक्ति दूध दोहता है उसे ग्वाला कहते हैं और दूध दोहने वाली स्त्री को ग्वालिन कहते हैं। ये सब तो गांव का दृश्य देखते देखते स्त्रीलिंग पुल्लिंग का खेल खेलने लगे। नहीं समझे? बताता हूँ। पापा बैल ग्वाला शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और मम्मी गाय ग्वालिन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द रूप को लिंग। तो बच्चों, हमें क्या पता चला इस वीडियो को देखकर कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। सुंदर होता है। देखो, लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। मीन्स संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चले कि ये पुरुष है, ये लड़का है, उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। जैसे दादाजी, माली, कबूतर, लड़का, शेर, बेटा, बैल, पिता आदि। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। अर्थात मतलब संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चले कि ये स्त्री है, ये लड़की है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी जी, मालिन, कबूतरी, लड़की, शेरनी, बेटी, गाय, माता आदि। यहाँ कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं आपको, आइए इन्हें पढ़ें। मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। ऊंट पुल्लिंग, ऊंटनी स्त्रीलिंग। हाथी पुल्लिंग, हथिनी स्त्रीलिंग। घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग। कटोरा पुल्लिंग, कटोरी स्त्रीलिंग। बेटा पुल्लिंग, बेटी स्त्रीलिंग। बच्चा पुल्लिंग, बच्ची स्त्रीलिंग। चिड़ा पुल्लिंग, चिड़िया स्त्रीलिंग। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया, मोर, शेर, ऊंट, हाथी, घोड़ा, कटोरा, बेटा, बच्चा, चिड़ा, ये सब क्या हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग हैं। और मोरनी, शेरनी, ऊँटनी, हथिनी, घोड़ी, कटोरी, बेटी, बच्ची, चिड़िया
स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, हमें स्त्री के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग है। लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन। तो इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी लेखक, पाठक, नायक, गायक, सेवक, अध्यापक, शिक्षक, सुनार, कुम्हार स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। और लेखिका, पाठिका, नायिका, गायिका, सेविका, अध्यापिका, शिक्षिका, सुनारिन, कुम्हारिन स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। आइए कुछ और शब्दों को पढ़ें। बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, युवक, युवती, पति, पत्नी, पड़ोसी, पड़ोसिन, सहपाठी, सहपाठिन, गवाला, गवालिन, धोबी, धोबन, पंडित, पंडिताइन, बादशाह, बेगम। ये सभी शब्द हमें पुरुष और स्त्री जाति दोनों का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इनमें से ये शब्द आपके पुल्लिंग हैं क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, और ये सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग है क्योंकि ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। बैल पुल्लिंग, गाय स्त्रीलिंग, नर्तक पुल्लिंग, नर्तकी स्त्रीलिंग, मामा पुल्लिंग, मामी स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग, पुरुष पुल्लिंग, स्त्री स्त्रीलिंग, श्रीमान पुल्लिंग, श्रीमती स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर बैल, नर्तक, मामा, पिता, पुरुष, श्रीमान पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। और गायें, नर्तकी, मामी, माता, स्त्री, श्रीमती स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। लिंग की पहचान, चित्रों को ध्यान से देखिए। चीनी, मंदिर, कमीज। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको पढ़कर हम ये नहीं बता सकते कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है, ये स्त्री जाति है या पुरुष है, लड़का है या लड़की है। तो ऐसे शब्दों को हम कैसे बताएंगे कि ये लड़का है या लड़की है? जैसे कि मैंने केला खाया, मैंने लीची खाई, उसने ताला खरीदा, उसने पुस्तक खरीदी। यहाँ पर केला खाया, यहाँ पर खाया, खरीदा पुल्लिंग है क्योंकि इनके अंत में क्या आ रहा है? आ शब्द। आ आने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे खाया, खरीदा, गोला, लोटा, डब्बा, लड़का, इन सब के पीछे आ की मात्रा आ रही है, तो जिन शब्दों के पीछे आ की मात्रा है वो सभी क्या है? पुल्लिंग है। फिर खाई, खरीदी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो जिन शब्दों के अंत में ई आए उसे वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। संज्ञाओं के साथ लगे विशेषणों से भी लिंग की पहचान होती है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कि पुराना घर, पुरानी साड़ी। तो देखो यहाँ पर पुराना, पुरानी, तो पुराना पुल्लिंग और पुरानी स्त्रीलिंग। बड़ा लड़का, बड़ी लड़की, बड़ा पुल्लिंग और बड़ी स्त्रीलिंग। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, इन्हें आपने याद रखना कि हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं? पर्वतों के नाम, हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम, सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम, सोना, लोहा, तांबा आदि। अनाजों के नाम, गेहूं, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम, आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। ग्रहों के नाम, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम, चैत्र से फाल्गुन तक, मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि। देशों के नाम,
भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। नगरों के नाम कोलकाता, जयपुर, बंगलोर, मथुरा आदि। तो हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं? पर्वतों के नाम, फलों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम और नगरों के नाम हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। ई अंत वाले शब्द ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, आखिर में ई की मात्रा आ रही है ना, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं? नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग, भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग, बोलियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द और तिथियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। उसी तरह ग्रह, धातु, वृक्ष, पुष्प। हमेशा याद रखें बच्चों कि पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, पर्वत, धातु के नाम, पेड़ों के नाम आदि। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियाँ, भाषाएं आदि। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए एक समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, मंत्री आदि। आइए देखें प्रश्न अभ्यास 1। पहला प्रश्न, लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। चाची जी मॉल गई हैं। तो यहाँ आपने चाची जी को चेंज करना है, बाकी के सारे वाक्य सेम रहेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ चाचा जी मॉल गए हैं। शेर जंगल में रहता है। शेर का लिंग बदलो क्या बनेगा? शेरनी। शेरनी जंगल में रहती है। मोर नाच रहा है। मोरनी नाच रही है। वृद्धा जा रही है। तो वृद्ध जा रहा है। मेरी बहन कल आएगी। मेरा भाई कल आएगा। प्रश्न अभ्यास 2। नीचे लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखिए। अध्यापक, अध्यापिका, चाचा, चाची, कवि, कवित्री, चूहा, चूहिया, बैल, गाय, नाई, नाइन, साधु, साध्वी, सम्राट, सम्राज्ञी, विधुर, विधवा, चोर, चोरनी, विद्वान, विदुषी, कोयल आदि। प्रश्न अभ्यास 3। नीचे लिखे शब्दों के पुल्लिंग बनाइए। चाची, चाचा, लुटिया, लोटा, अध्यापिका, अध्यापक, सिंगनी, सिंह, देवी, देव, दर्जिन, दर्जी, गायिका, गायक, बकरी, बकरा, चींटी, चींटी, पंडिताइन, पंडित, गाय, बैल, चूहिया, चूहा। फिर है नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मामा जी डैश जी को उपहार दिया। मामा जी ने मामी जी को उपहार दिया। पुरुष और स्त्री शौचालय सामने हैं। किताब में लेखक, लेखिका दोनों के नाम हैं। माताजी व पिताजी को कल आना है। प्रश्न अभ्यास 4। दिए गई वर्ग पहेली में से आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग खोज कर लिखने हैं। यहाँ आपने स्त्रीलिंग लिखने हैं और यहाँ आपने पुल्लिंग लिखने हैं। दर्जिन, ये देखो पहला, तो स्त्रीलिंग। अध्यापिका स्त्रीलिंग। चाची स्त्रीलिंग। सिंह पुल्लिंग। देवी स्त्रीलिंग। लुटिया स्त्रीलिंग। साधु स्त्रीलिंग पुल्लिंग।